तो बजट का ब्रह्मास्त्र चल चुका है और बजट का ब्रह्मास्त्र क्या चुनावी वादों को साकार करता है। 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है क्या उसे साकार करता हुआ ये बजट नजर आ रहा है। इस ब्रह्मास्त्र पर आप चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 5 गेस्ट इस वक्त हैं। शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स से रवि ग्वालेनर जी हैं, प्रशांत गुप्ता जी हैं और कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जवाहर जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूंगी। देखिए, ये जो बजट है, बजट का ब्रह्मास्त्र चलाया गया है और क्या लगता है इस पे प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्योंकि 2047 में विकसित देश बनाने की हम बात कर रहे हैं, मतलब लक्ष्य एक रखा गया है। क्या लगता है वाकई में कि ये बजट जो है वो उस दिशा में हमें आगे गति देगा? बिल्कुल देगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल दिख रहा है ये बजट। उसका कारण क्या है? ये समावेशी विकास की ओर इंगित करता है, क्योंकि 75,000 करोड़ जो इन्होंने किया है एलोकेट स्टेट्स के लिए, जो विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो 10 श्रेणियां जिसमें विकसित भारत बनेगा। हाँ, उसमें एनर्जी भी है, डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ये सब चीज़ों में जो स्टेट ज़्यादा बेहतर करेगा उसको ज़्यादा वित्तीय सहायता केंद्र की ओर से मिलेगा। ये बजट दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि विकसित भारत की ओर आप बेहतर बढ़ें तो ज़्यादा संसाधन आपको मिलेंगे। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ दिख रही है। दूसरा है कि महिलाओं के लिए इसमें खासकर आंगनवाड़ी और आशा की जो महिलाएं हैं उनको आयुष्मान भारत स्कीम जो दिया है, इसका मतलब है कि जो निचले तबके की महिलाएं हैं उनका खास स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। ये एक समावेशी चीज़ है। और तीसरा जो है वो ये है कि इन्होंने ये भी किया है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो चाहे रेलवे के लिए हो, हाँ, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं। जैसे आपने कहा 40,000 बोगियों को वंदे भारत ये कर रहे हैं और 3 कॉरिडोर बना रहे हैं। ये सब दिखाते हैं कि ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है और उसकी तरफ ये बजट जा रहा है। चलिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स से रवि जी भी हमारे साथ हैं। रवि जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बजट आपने देखा, सुना, IBC 24 में बैठ के, क्या पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई इस बजट को सुनकर? देखिए, बजट जो आया है इंटरिम बजट है। पहले से उम्मीदें थी कि पूरा खुल के सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि नया प्रॉपर बजट जो है वो नई सरकार के आने के बाद होता है। अगर हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, मध्यम वर्गीय की बात करें, तो कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। तो अगर नया कर नहीं लगाने को अगर आप देखेंगे कि राहत है कि जैसा था का यथावत स्थिति है, तो एक तरह से देख सकते हैं तो ठीक ही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, वो ये कहा गया है कि 5.1% की जीडीपी का लक्ष्य रहेगा और 26 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का रहेगा। कोई नया कर नहीं लगाना। उसके बाद पिछले साल 23 लाख करोड़ था, उसको 26 लाख करोड़ किया गया है और 5.1% जीडीपी का हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा उसका एक एस्टिमेशन है। तो ये चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि कैसे अचीव कर पाते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे थे। चलिए, ठीक है, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि इसमें चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि कैसे हम 5.1% पर जा पाएंगे, कैसे नया कर नहीं लगाने के बाद भी हम उसी तरफ पहुंच पाएंगे। तो टफ टास्क तो है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को, जैसा इंटरिम बजट में कह रहे थे कि बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है, वैसा ही रहा है। लेकिन 2-3 अच्छी चीजें जो दिख रही हैं वो ये है कि 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 517 नए हवाई मार्ग बनाए जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो गवर्नमेंट का एक व्यू दिख रहा है वो सही लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, चारों तरफ डिमांड आ रही है, तो नए हवाई मार्ग की जरूरत है। छोटे छोटे शहरों में हमें आज की तारीख में एयरपोर्ट्स की जरूरत है, एयरलाइंस की जरूरत है और 40,000 डब्बे जो वंदे भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि वंदे भारत चूंकि आधुनिक ट्रेन बन रही है, इंटरनेशनली जैसे ट्रेनें चली जाती है उस पर काम हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन उसके किराए किस तरह से रहेंगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात रहेगी। और एक अच्छी चीज और लगी है कि जो गवर्नमेंट का एक संकल्प आया है कि 1 करोड़ लोगों को वो बिजली मुफ्त देंगे, जिसमें 300 यूनिट की बिजली जो है निर्मला सीतारमण जी ने कही है कि मुफ्त देने का संकल्प है। तो सोलर के ऊपर ये एक फोकस रहेगा। और जैसे कि गवर्नमेंट का पहले भी रहा है, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पर फोकस रहा है 14 सेक्टरों में, उसमें सोलर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर रहा है। तो कहीं ना कहीं सोलर को एक प्रमोशन मिलेगा कि कहीं बिजली मुफ्त मिले तो जनता को लाभ होगा। और अगर 1 करोड़ लोगों की बात की जाए तो ये एक अच्छी चीज संकल्प में तो दिख रही है। आगे कैसे इंप्लीमेंट होगा, किस तरह मैं बताएगा। ठीक है,
श्रीचंद सुंदरानी जी, हालांकि कहा जाता है कि जब बजट आए तो पार्टियों को साइड में रख देना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी सरकार है और अब आने वाले टाइम में भी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावी साल में जो दावे किए, जो वादे किए, इरादा स्पष्ट है बिल्कुल। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी गारंटी के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को रखा था, मन की बात के माध्यम से जनता की राय जानने की कोशिश, जनता से वादे जो उन्होंने किए, कहीं न कहीं इस वादों को पूरा करने की दिशा में कदम है। जिस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन रेलवे के क्षेत्र में लाया है वंदे भारत के माध्यम से, और फिर 40,000 बोगियों को फिर वंदे भारत में कन्वर्ट करने की बात जो की है, 3 कॉरिडोर बनाने की बात की है, मालगाड़ी के लिए कॉरिडोर बनाने की बात जो हुई है, निश्चित रूप से रेलवे में व्यापक परिवर्तन इन पिछले 9 सालों में हुआ और इस बजट में भी प्रावधान रखा है। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि यह अनुपूरक बजट है, इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अपने को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सामने अनुपूरक बजट में एक अपनी सीमाएं होती है। टैक्सेशन का बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नया कर नहीं लगाया जाना, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। 75,000 इसमें छुआ है, सबका सम्मान किया है, और सभी विभागों को जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही है उन सबका समावेश इस अंतरिम केंद्रीय बजट में हुआ है। विकसित भारत की झलक इसमें दिखती है, और 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विश्व में विकसित भारत, हमारा भारत विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे, वो सपने को साकार करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। इसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन सब बातों का समावेश इसमें किया है। जितनी योजनाएं चल रही है उन सब योजनाओं में पूरा ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रसन्नता का और स्वागत योग्य अंतरिम बजट है। राज्यों के हित का कितना ध्यान है, क्योंकि राज्यों को पैसा चाहिए। ये सारी जितनी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, जितनी महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हो, उन सब बातों का ध्यान रखा है। तो मध्य प्रदेश में भी वो सारी योजनाएं चल रही है, इसलिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश इससे वंचित नहीं है। अंतरिम केंद्रीय बजट का समावेश पूरा मध्य प्रदेश को भी लाभ इसका पूरा मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि निराशा हाथ लगी जनता को। विपक्ष तो खुद ही निराश है, विपक्ष निराश है। अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस को साफ कर देगी। मंत्री जी, आपका भी बजट आने वाला है, उस पर भी नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले हमारा सप्लीमेंट्री बजट आएगा, सेकंड सप्लीमेंट्री, फिर आएगा लेखानुदान। वो केवल 4 महीने के लिए है। मेन बजट हमारा जुलाई में आएगा, तो अभी केवल व्यवस्था के हिसाब से आ रहा है। आबकारी नीति पे भी नजर है लोगों की। हाँ, नज़र रखें, सब सामने आ जाएगी, सारी चीज़ जनता के सामने आएगी। ठीक है। ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मुखिया। उनका कहना है कि बजट सर्वस्पर्शी है, लेकिन विपक्ष जो है वो निराश है। देखिए, वैसे तो हम श्रीचंद जी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक खास बात श्रीचंद जी उन्होंने कही कि विपक्ष काफी निराश है, तो कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ है, उनसे एक बार जरा मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। कन्हैया जी, जिस तरह से विपक्ष निराश तो होगा ही। हाँ, मैं उसी बात पे जरा मैं कन्हैया जी से ले लूं, मोदी जी की सरकार का ग्राफ बढ़ेगा तो विपक्ष निराश होगा ही। ठीक है, रिएक्शन ले लेती हूँ। कन्हैया जी, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कह रहे हैं विपक्ष अब इस बजट से निराश है। आपको क्या लगता है कि कैसा है ये बजट? क्या वाकई निराश करने वाला है आपकी पार्टी के लिए या फिर पूरे देश के लिए काफी अच्छा है? विपक्ष की निराशा तो बजट से इसलिए है क्योंकि मैंने बजट से पूर्व चर्चा में अभी हम लोग जब कर रहे थे, मैंने कहा था कि निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो मैंने पहले कहा कि उच्च वर्ग जो सरकार को अपने हिसाब से जो है मूव करता है, उसके लिए कारपोरेट टैक्स घटा दिया गया। निम्न मध्यम वर्गीय को किसी तरह का लाभ देने का काम नहीं हुआ है, तो निराशा की बात है ही है। आयकर की बात हो रही थी, आयकर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो भी निराशा की बात है। जो रेल कॉरिडोर को लेकर के चर्चा कर रहे थे अभी आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब कि बहुत अच्छी योजना है, रेल कॉरिडोर 3 लेकर के आए, हवाई यातायात की सुविधाएं बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मूल रूप से जो रेल चल रही थी, उन रेलों को चलाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा। उन रेलों को पिछले 3 साल से रेल बंद हम लोग बंद से अब तो ये स्थिति हो गई कि उस दिन पता करना पड़ता है आज कौन सी रेल चालू है। तो ये जो है केवल ऐसा लगता है कि जो गांधी जी का एक कथन था कि देश के अंतिम व्यक्ति तक के जो है सुविधाएं पहुंचे तब असली आजादी होगी। तो ये देश के अंतिम व्यक्ति के लिए जो जरूरतें हैं, उन सस्ती ट्रेनों को बंद करके आप वंदे भारत ला रहे हैं कि 300 की टिकट 900 में खरीद के यात्रा करिए। हवाई यातायात की दरें ऐसी है कि जो
किराया उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, अब किराया 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो ये जो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जब महंगाई की जिदम बढ़ रही है, तो वो सस्ती जो दरें थी, सस्ती ट्रेनें थी, उन ट्रेनों को बंद कर दिए हैं। हम जो वरिष्ठ एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण स्पर्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे वो संरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही समय है, सही समय है, विकसित भारत पर फोकस, भारत आगे बढ़ रहा है, इस पर फोकस। प्रशांत जी भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ। प्रशांत जी, अगर बजट में कोई राहत नहीं दी गई, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिया गया, तो कोई बोझ भी नहीं डाला गया, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? चूंकि ये अनुपूरक बजट था, परंतु व्यापारियों में एक उम्मीद थी कि ये साल चुनावी साल है, तो टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। बताया गया कि 10 साल में 3 गुना डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि हुई है। अगर टैक्स स्लैब में बदलाव होता, और जो एक बहुप्रतीक्षित मांग है कि पार्टनरशिप फर्म में जो 30% का टैक्स स्लैब है, तो उसमें भी अगर कुछ राहत दी जाती, उसे घटा करके 20% भी किया जाता, तो आने वाले वर्षों में जो टैक्स कलेक्शन का रेशो है वो काफ़ी बढ़ सकता था। ठीक, जवाहर जी, सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी, ये इस बजट को कहा जा रहा है। लगता है कि ये सभी वर्गों के लिए है और सबको स्पर्श वाकई में कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। और इसके अलावा ये यानी काल को भी देखकर किया गया है कि 2047 को जो हमने ठाना है उस पर भी कैसे पहुंच सका। और छोटे छोटे उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जैसे ई व्हीकल पॉलिसी एक बनाई है। हाँ, उसमें जितना प्रोत्साहन दे सकें बायोफ्यूल्स को, ये चीज़ों को बहुत सुंदर उसमें दिया हुआ है। दूसरा, डिफेंस में मेक इन इंडिया का जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए डीप टेक का उपयोग कहा गया है। और तीसरा है कि जो सोलर वाला जो कहा गया है, उसमें उससे हम जो आयात करते हैं जो फ्यूल का, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ऋण बढ़ रहा है, उसको घटाने की कोशिश की गई। ये थोड़ी गहरी बातें हो सकती हैं, लेकिन किया गया है ये कि हम अपना ऋण की जो तकलीफ है उसको कम कर सकें। बिल्कुल। इस वक्त राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं। इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। थैंक यू सर। तो चुनाव के पहले का ये अंतरिम बजट, श्रीचंद जी, 2047 की हम बात कर रहे हैं और आगे 10 सालों का पूरा प्लान एक तरह से रेडी है। यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल पार्टी ने ये ठान लिया है कि अगले कई वर्षों तक के आप रहने वाले हैं और किस तरह से आगे डेवलपमेंट होगा, ये आप लोगों ने पूरा रोड मैप बना लिया। नहीं, निश्चित रूप से रोड मैप बनाया है और सरकार का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। और निश्चित रूप से काम अगर हम करेंगे तो हम रहेंगे, ये विश्वास भी मोदी जी को है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, एनडीए की सरकार को है। और जिस प्रकार से सर्वव्यापी मैंने पहले ही कहा था कि ये बजट सर्वव्यापी होगा, सबको लाभ मिले, इसमें प्रावधान होगा। कहीं ना कहीं अभी कन्हैया अग्रवाल जी रेलवे के बारे में कह रहे थे कि बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई। 55 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में काम करती रही, रेलवे ट्रैक के निर्माण पे कभी ध्यान नहीं दिया। अगर हमने एक नया रेलवे ट्रैक बनाने की बात की और वो जो करीब करीब पूर्ण होने की दिशा में है, तो आज उसका लाभ आने वाले 10-20 साल, 25 साल तक, 30 साल तक इस देश को मिलेगा। लेकिन हम लोग स्थायित्व चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे काम करें जिससे आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का जनता को लाभ मिल सके। लेकिन कांग्रेस ने वही काम किए। कांग्रेस पार्टी की सरकार के जितने भी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री रहे या वित्त मंत्री रहे, उन्होंने उतना ही काम किया ठिगड़ लगाने का। ठिगड़ लगाने का काम मोदी जी नहीं करना चाहते। हम तो ये सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को जिस प्रकार से बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अब स्वयं के मकान में रहने का एक सपना होता है। उस सपने को साकार करने की दिशा में हमने पहले 4.5 करोड़ मकान बनाए, फिर हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास लगातार योजनाएं बन रही है और हम बढ़ावा दे भी रहे हैं। मैं आपने आज ही अखबार में पढ़ने को मिला कि मोबाइल यूनिट को पूरे देश में आज जिस प्रकार से पूरा मोबाइल का व्यापार बढ़ा है, उसमें ड्यूटी कम करके उस उद्योग को बढ़ाने का काम मेड इन इंडिया हो। 90% मोबाइल अब अगर मेड इन इंडिया के नाम से बनने लगे तो निश्चित रूप से हमारी 9 साल की उपलब्धियां हैं। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी की बहनों के लिए भी जो इसमें योजना लाई, ठीक है, उसका लाभ भी मिलेगा। सोलर के माध्यम से 1 करोड़ मकानों में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और इसको धीरे धीरे और लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा। अगर हम 1 करोड़ में सफल होते हैं तो आप दूरदृष्टि से देखें, 75,000 करोड़ रुपए रखे हैं केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना ऋण के, बिना ब्याज के देने के लिए। तो कहीं ना कहीं राज्यों की भी स्थिति मजबूत होगी और वो प्रतिस्पर्धा होगी राज्यों में कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त काम करें, तो हमको केंद्र से मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रावधान देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़े दूरदर्शी का निर्णय लगता है। तो दूरदर्शी बजट है, स्थायित्व लाने वाला है और जितने भी रिएक्शंस अभी तक आए हैं, जितने भी पैनल में भी सभी ने कहा है कि बहुत ही अच्छा ये बजट है और सभी को अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बजट में कुछ ना कुछ माइनस तो होगा और माइनस जानने के लिए विपक्ष के पास जाने से अच्छा तो कोई और तरीका है नहीं। कन्हैया जी, कुछ माइनस पॉइंट लग रहा है क्या आपको इस पूरे बजट में? देखिए, मैं कहीं माइनस या किसी कमजोरी की कमी नहीं खोज रहा हूँ। मैंने तो पहले भी कहा, अभी फिर इस बात को कह रहा हूँ। अभी आदरणीय हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने केवल ठिगड़ा लगाने का काम किया है। ठिगड़ यदि पिछले 50-55 साल, अब 55 कहने लगे, 70 कहते कहते थोड़ा उतर गए हैं। इन 55 वर्षों में जब देश में संसाधन शून्य था, उस संसाधन को विकसित करके पूरे देश में रेल लाइनों का विस्तार हुआ, पूरे देश में हवाई यातायात का विस्तार हुआ। देश में कभी ट्रेनें बंद करके पटरियां बिछाने की जरूरत नहीं पड़ी जब संसाधन नहीं थे। जब संसाधन है तब 3 साल से रेल बंद करके पटरी बिछाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये बड़ा हास्यास्पद है। ये सीधे सीधे औद्योगिक जो इनके 2-4 घराने, उन घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। इस देश में 55,87,000 करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 में, 55,87,000 करोड़ का, जो 55 साल की सरकार जो ये कह रहे हैं, 55 की बजाय जबकि 70 पूरा कर लें जिनकी भी सरकारें रही हो। उसके बाद इन 10 वर्षों में 150 लाख का कर्जा ये सरकार लेने के बाद ऐसा विस्तार कर रही है कि सारी चीजें बंद है, टैक्स की दरें बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। सब कुछ बढ़ने के बाद यदि विस्तार हो रहा है, उसका भी हम तो जो है जहां जहां जो योजनाएं देश के हित में होती है उसका स्वागत है। देश यदि विश्व गुरु बनता है तो इस देश का हर भारतीय, हर नागरिक उस जो है उसमें उस खुशी में उस को आगे बढ़ाने की दिशा में उसमें जो है हम सब मददगार हैं। देश यदि विकसित देश बनता है, लेकिन यदि ये देश विकासशील देश बना, यहां तक पहुंचा, तो उसके लिए ये कह देना कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार में 55 साल में कोई काम नहीं हुआ। यदि कोई काम नहीं हुआ होता तो ना आदरणीय सुंदरानी जी यहाँ बैठे होते, ना ये हम सब यहाँ बैठे होते, और किस तरह की पहले जो चीजें थी उसी अवस्था में बैठे रहे होते। आज जो टेक्नोलॉजी के चलते आज हम लोग यहाँ बैठ करके डिबेट में शामिल हो रहे हैं, ये PM श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 नई पीढ़ी के लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट, जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज़्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है ये बजट में, अगर एक लाइन पे उसको कहूँ, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। तो
तो रिएक्शन हमने सुना और इसके साथ ही भाषण में एक बात जवाहर जी कही गई है, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए विकास दिया जाएगा। लगता है कि ये बजट वैसा ही लग रहा है कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होगा। उन्होंने भाषण में ये परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पिछले बजट में भी बोला गया था। इस बार जीडीपी का नया अर्थ दिया है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। ये डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि राज्यों को इसमें इसका समावेश किया गया है कि परफॉर्म आप करो तो हम आपके साथ हैं। तो ये एक चीज जो इस बार नई दी गई है, ये मुझे लगता है कि अच्छा चलेगा ये। अच्छा, मोदी की गारंटी का बजट इसे कहा जा रहा है, मोदी की गारंटी साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको लगता है कि देखिए महिलाओं पर काफी सारा फोकस है, लेकिन युवाओं पर जिस तरह का फोकस होना चाहता है क्या वो नजर आ रहा है? क्योंकि देश का भविष्य युवा है और उन पर क्या फोकस वाकई में आपको लग रहा है, या फिर वाकई में ये आने वाले चुनाव को देखते हुए उस तरह से गढ़ा गया है इस बजट को? नहीं, युवाओं पे फोकस थोड़ा कम दिखता है इस बजट में, थोड़ा मिसिंग दिखता है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, लेकिन क्या आप ट्रेलर में पूरी फिल्म देखना चाहते हैं? इसके लिए जुलाई तक वेट करना चाहिए आपको। निश्चित तौर पर ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक झांकी नजर आनी चाहिए थी। श्रीचरण सुंदरानी जी रोजगार की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। युवा थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे। हालांकि बिल्कुल सही कहा जवाहर जी ने कि ये इसके लिए हमको जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा ट्रेलर या कुछ तो टीज हमको चाहिए था युवाओं को। देखिए, जवाहर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अपने को जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हमको नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक युवाओं की बात है तो पूर्व में जो योजनाएं सरकार ने चालू की है वे सारी यथावत रहेगी। किसी योजना को बंद नहीं किया, मुद्रा बैंक की योजना को बंद नहीं किया है, चालू रखा है। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ तो निरंतर युवाओं को मिल रहा है। मैंने पहले ही डिबेट में बताया था कि करीब करीब 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है मुद्रा बैंक के माध्यम से। तो वो योजनाएं तो चालू है। जैसे महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना बंद नहीं की है सरकार ने, चालू रखी है। तो जो पुरानी योजनाओं को ही कंटिन्यू जो किया है, किसी भी एक योजना को बंद नहीं करना, एक नया पैसा नया कर नहीं लगाना, करों का बोझ नहीं डालना, जबकि सरकारों पे खर्च का बोझ बढ़ा है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ाने के लिए नए टैक्स लगाए जा सकते थे, जीएसटी में, इनकम टैक्स में बदलाव किए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने नहीं करके ये भी एक बड़ी राहत दी है। और विकासशील बजट है, विकास को बढ़ावा देने की बात है, चाहे एम्स के मामले में कहा है या अन्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की बात है, या महिलाओं के लिए जो अवसर दिए हैं, तो निश्चित रूप से इन सारे इस पर खर्च होते हैं। लेकिन सरकार का एक उद्देश्य है कि लीकेज वाली जितनी भी यूनिट्स हैं वो उसके बारे में निर्णय लेके काम करने की, और सारे लीकेज जब खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इस देश की मजबूत होगी और वित्तीय प्रबंधन भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये कुल मिला के अनुपूरक बजट से इससे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं की जानी चाहिए थी, जितना भी वित्त मंत्री जी दे सकती थी अनुपूरक में, इस बजट में दिया है। ठीक है, चलिए, तो पूरी पिक्चर तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ट्रेलर आया और ट्रेलर पर यह चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी।